अब बच्चों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है एलसीएम। अब हमें सीखना है कि एलसीएम किसी भी संख्या हो, दो संख्या हो या फिर तीन संख्या हो, एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो हम सीखते हैं। अब सबसे पहले सीखने से पहले हम समझ लेते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम एक गुणज संख्या है, एक सार्वगुणज संख्या है, मतलब एक प्रकार से कॉमन मल्टीप्लायर है। कॉमन मल्टीप्लायर, कॉमन मल्टीप्लायर संख्या होती है। लेकिन यहां पर देखो ये जो लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सब लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब यहां पर सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा उसे एलसीएम कहते हैं। अब किनका, दो संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लायर क्या होता है उसको समझते हैं। अब बच्चों देखो हम वही 12 और 36 लेते हैं ताकि कंपैरिजन करने से आपको आसानी होगी। किस प्रकार से देखो 80 क्या है कि 80 तो इन दोनों संख्याओं के अंदर भाग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का उस जो संख्या निकालेंगे एलसीएम उसके अंदर भाग जाना चाहिए और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। उसके बाद और भी संख्या आती रहेगी लेकिन सबसे छोटी संख्या वो होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ अगर बात करूं आपके लिए 12 और 36 की अगर हम टेबल लिखें तो यहाँ पर 12 और 36 की जब हम टेबल लिखते हैं तो यहाँ पर 12 और 36 टेबल लिखने पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 12, 24, 36, 48, 60 और 72। ठीक है, तो यहाँ पर 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया और 72 हो गया। ये हमारे पास 12 की टेबल हो गई और भी आगे चलती है। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको समझने के लिए 36 की जब हम टेबल लिखेंगे तो क्या होगा 36, ठीक है 36, फिर 72, ये हो गया हमारे पास। फिर यहाँ इस प्रकार से टेबल आगे चलती रहेगी। लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं उसको देखो, यहाँ पर कॉमन चीज हमें देखनी है। कॉमन चीज कैसे, यहाँ पर देखो हम जो गुणज लिख रहे हैं, जो टेबल लिख रहे हैं इसके अंदर देखो इन दोनों के अंदर ऐसी कौन सी संख्या दोनों के अंदर आ रही है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 36 भी आ रहा है, यहाँ पर भी 36 आ रहा है, लेकिन एक और संख्या है यहाँ पर 72 और इसके पास भी 72 आ रही है। तो इसे बोलते हैं कॉमन मल्टीप्लायर। समझ गए, मतलब यहाँ 12 और 36 के जो कॉमन मल्टीप्लायर है वो 36 है और 72 है। लेकिन यहाँ पर इसने कहा क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा उसको ही हम एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 36 ही है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर रहेगा वो 36 ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा अगर और आगे वाली संख्या निकालना चाहोगे तो 72 आ जाएगा और भी संख्या आ जाएगी। इसका कोई फिक्स नहीं क्योंकि आगे संख्या आती रहेगी। लेकिन लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है तो यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा, 36 ही होगा। जैसे मान लेते हैं अगर और कोई हम संख्या लें, जैसे मान लो मैं कहूं यहाँ पर 3 और 5 है, ठीक है। 3 और 5 के अगर कॉमन मल्टीप्लायर की अगर बात करें, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो यहाँ पर देखो अगर 3 के अगर टेबल लिखते हैं तो 3 की टेबल में क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस प्रकार टेबल आगे चलेगी। और अगर 5 की टेबल लिखे तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके 25, ठीक है, और 30। और यहाँ पर इसको आगे समझने के लिए लिख देता हूं 21, 24, 27 और 30। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों के अंदर कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है, हमारे पास यहाँ पर कॉमन मल्टीप्लायर एक तो 15 है, 15 है और एक 30 है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो यहाँ पर इनका 15 आ जाएगा। लेकिन बच्चों इस मेथड से निकालना लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से इस मेथड से निकालते नहीं है। इसका जो मेथड है निकालने का वो अभाज्य गुणनखंड विधि से है। तो अब आपको उसमें आ चुका होगा कि एलसीएम कहते किसे हैं। अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं संख्याओं का देखो यहाँ पर 36 आ रहा है ना, तो हम कैसे इस प्रकार से निकालेंगे कि हमारे पास 36 आना चाहिए। इसी से हम कंपेरिजन करके ये सीखेंगे। चलो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले कि अभी हमने इस प्रकार से जो किया है, यहाँ पर एलसीएम जो है वो 12 और 36 का जो एलसीएम हमारे पास आया कितना है, 36 आया है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर ये हमारे पास आया है।
अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के थ्रू से हमें 36 फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से स्टार्ट करना है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे से 12 और 36 है इनका कॉमन मल्टीप्लाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, 12 और 36 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि कर लेते हैं। बच्चों अगर ये आपको कुछ ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आपको इसकी और प्रैक्टिस करनी है, 12 वीडियो रिपीट समझ लेना है। यह बहुत ही आसान तरीके से समझा जा रहा है, पूरी कोशिश करूंगा आपको और आसान तरीके से समझाने की। अब 2 का भाग देना स्टार्ट करना है। 2 का 12 के अंदर गया 6 बार। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना कि एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। 2 का भाग 12 के अंदर गया 6 बार, ठीक है। 2 का भाग 6 के अंदर गया है 3 बार, और 3 का भाग 3 के अंदर गया 1 बार। तो अब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 को हम क्या ले सकते हैं, 36 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 2 ये 18, 2 का भाग यहाँ पर 18 के अंदर गया 9 बार, 3 का भाग 3 के अंदर गया 9 के अंदर गया 3 बार, 3 का भाग 3 में गया 1 बार। तो हमारे पास यहाँ पर 36 का क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जिसका पुराना मेथड है वो समझाएगा तो एक बार आपको, वो तो सरल है लेकिन बड़ी संख्याओं के अंदर हार्ड पड़ जाता है, इसलिए नहीं करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है देखो, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर देखो, एलसीएम निकालने के लिए बात लिख रहा हूं। कोई भी संख्या उठा लेनी है आपको, पहले तो अभाज्य संख्या लेनी है, अभाज्य संख्या लेनी है। जैसे मान लो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर अभाज्य संख्या लेनी है। अभाज्य संख्या 2 आ गई और 3 आ गई, 2 भी इसके अंदर 3 भी है, दोनों को ले लिया। अब यहां पर आपको देखना है कि अधिकतम कितनी बार है, कितनी बार अधिकतम बार वाले को लेना है। जैसे यहां पर अब 2 है, जो 2 है वो अधिकतम कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ 2 की घात 2। और 3 है, 3 अधिकतम बार कितने हैं, 2 बार है, तो यहाँ पर 3 की घात 2। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ 2 का अगर स्क्वायर खोलते हैं 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर खोलें तो 3 इंटू 3, तो यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 9 चौक 36। इस प्रकार से देख लो बच्चों, यहाँ पर इसका भी आंसर 36 आया है और ये भी 36 आ गया। लेकिन ये विधि कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि पहले अभाज्य संख्या लेनी है, फिर यहाँ अधिकतम बार वाले को लेना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर अधिकतम बार 2 कितने बार आए, 2 बार आए, तो यहाँ पर 2 की घात 2 कर ली। 3 कितने बार आए, 2 बार आए, तो यहाँ पर 3 की घात 2 कर ली। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके 10th क्लास की अगर बात करें, उसमें कोई ज्यादा चेंज है नहीं इसके अंदर। अगर 10th क्लास के अंदर क्या है, यहाँ पर देखो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, घातांक के रूप में लिखना है, 2 की घात 2 इंटू 3, फिर यहाँ पर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अब एलसीएम निकालने के लिए वो क्या करना है, वही मेथड है, एक बार संख्या ले ली, बार संख्या 2 और 3 ले ली। अधिकतम घात किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो यहाँ पर 2 लगा दिए, और यहाँ पर 3 के ऊपर अधिकतम घात है, तो इस प्रकार से इसका हो गया मान 4, इसका हो गया 9 इजिकल टू 36। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे पास एलसीएम आ गया। 2 संख्याओं का एलसीएम ध्यान रखना है। 2 संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। 2 संख्याओं का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना है, संख्याओं को आपका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अभाज्य संख्या लेनी है और अधिकतम बार वाले आपको संख्या उठा लेनी है। फिर अगर ये 10th क्लास मेथड की अगर बात करें तो अभाज्य संख्या लेनी है और अधिक घात वाले संख्या को आपको ले लेना है और आपके पास ये मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका
एलसीएम दो संख्या वाला भी हो गया और आपको जो कंसेप्ट था एलसीएम का शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तीन संख्याओं का हम एलसीएम सीख लेते हैं कि तीन संख्याओं का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो बच्चों, ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो समझा वो एक एक बात समझ में आए। अगर फिर भी अगर बोलने में कुछ गलती हो जाती है तो माफ कीजिएगा बच्चों। अब बच्चों हम सीख ले तीन संख्याओं का एलसीएम। तीन संख्याओं का एलसीएम, तीन संख्याओं का एलसीएम किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर तीन संख्या एलसीएम ज्ञात करना है तो हम तीन संख्या लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं 40 है, 48 है और 45 है। ये तीन संख्याएं हैं जिनका वो क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको लिखना आपको। 48 फिर 45 का अभाज्य गुणनखंड करना है आपको और अभाज्य संख्या को ले लेना है। देखो यहाँ पर अब 40 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 0 का 0। 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 0 का 0। 2 का भाग 10 में गया 5 बार और 5 का भाग 5 में गया 1 बार। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग 4 में गया कितनी बार, 2 बार। 8 के अंदर गया 4 बार। फिर 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 4 में गया 2 बार। फिर 2 का भाग 12 में गया 6 बार। फिर 2 का भाग 6 में गया 3 बार और 3 का भाग 3 में गया 1 बार। इस प्रकार से 48 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 45 है, 45 का भाज्य गुणनखंड विधि करते हैं। इसके अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 स्टार्ट करते हैं। 3 का भाग 4 में गया 1 बार, बच गया 1, हो गया 15। 3 का भाग 15 में गया 5 बार, 3 5 15। 3 का भाग 15 में गया 5 बार। 5 का भाग 5 में गया 1 बार। तो इस प्रकार से हमारे पास बच्चों जो 45 है, 45 में अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 इंटू 5। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर जो तीन संख्या दी हुई थी एलसीएम की, उनका हमने क्या किया है, अभाज्य गुणनखंड विधि कर लिए। इनको सफा कर लेता हूँ। अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, ब्रेक लेकर के। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, एलसीएम का जो मेथड है आपको ध्यान रखना है। पहले अभाज्य संख्या लिखनी है। क्या करना है, अभाज्य संख्या लिखनी है। अभाज्य संख्या लिखनी है तो एलसीएम लिखा आपने। अभाज्य संख्या हमारे पास कौन कौन सी, 2 भी है इसके अंदर, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। यहाँ में कॉमन नहीं देखना है, बस यहाँ पर अभाज्य संख्या देखनी कौन कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है। ये देखने के बाद में यहाँ पर देखो अधिकतम बार कौन सा है। तो यहाँ पर देखो 2 अधिकतम बार कहाँ पर है, यहाँ पर है। कितने बार, 4 बार, तो 2 की घात 4। और 3 अधिकतम कितने बार है, यहाँ पर देखो 3 अधिकतम 2 बार, तो यहाँ 2। और 5 अधिकतम 1 बार ही है, तो बस यहाँ 5 की पावर 1। अब इनको आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पर 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 का मान देखो कैसे निकालना आपको, मैं आपको समझा देता हूँ। 2 को लिखना 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, ये आगे 4। फिर 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8। 8 को 2 से गुणा किया 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना आगे 16 हो गए, 16 इंटू 3 की घात 2, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस 3 को 2 से गुणा मत कर देना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौक 8 कर देते हैं। ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 लिखना होता है। तो यहाँ 3 3 के 9 बराबर इंटू 5। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी दो संख्या गुणा कर लो पहले, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 45 हो गए, यहाँ लिख दिया 45। और 45 को आपको क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब 45 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 5 30 के 0, ठीक है, हासिल के 3, फिर 6 के 24, 24 और 3 कितने हो गए 27 इंटू। फिर यहाँ पर 1 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, तो यहाँ कितने 0 का 0, 12 2 हासिल का 1, कितने हो गए 7। तो 720 हमारे पास इसका आंसर आ गया।
इस प्रकार से आपने ये भी समझ लिया कि एलसीएम तीन संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों अब देखो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर तीन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालने को कहे तो आपको वही मेथड पहले करना है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको लिख लेना है। लिखने के बाद में आपको ये देखना है कि एलसीएम के अंदर आपको अभाज्य संख्या देखनी है, 2 भी है, 3 भी, 5 भी है। इन तीनों को लिखने के बाद में अधिकतम बार कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4 उतनी घात लगा देनी है। 3 की अधिकतम घात, 3 अधिकतम कितनी बार है, 2 बार है, 2 की 2 घात लगा देनी है। 5 अधिकतम 1 बार ही है तो 1 लगा देनी है। फिर इनको आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में आपका जो एलसीएम आएगा 720 इस प्रकार से आ जाएगा। तो बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट जो एलसीएम के साथ साथ हो गया क्लियर। हमारा लास्ट पॉइंट बचा है वो है अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा उसके बारे में कंसेप्ट मैं आपको समझा दूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से आपको जो 1.2 प्रश्नावली है वो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बस आपका जो छोटा सा कंसेप्ट है वो सर आपको समझा के आपको क्लियर कर देंगे।